Hello friends, hope you all are safe and good. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary. आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है यूनिट थर्ड की. सो बेसिकली पहली क्लास में हमने टेक्निक्स पढ़ी थी यूनिट थर्ड की एंड इस क्लास में आज हम टेक्स्ट बुक के बारे में जो है वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं सो गो वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सब कुछ सिलेबस ओरिएंटेड करवाया है मैंने, तो आप साथ ज़रूर देख लें. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल वो आपके लिए जो है वो होने वाली है. चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक की. तो आई होप टेक्स्ट बुक के बारे में तो सबको पता होगा कि टेक्स्ट बुक होती क्या है. आज तक हम टेक्स्ट बुक से ही पढ़ते आए हैं स्कूल्स में भी और कॉलेजेस में भी. तो बेसिकली टेक्स्ट बुक एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपाइलेशन हम कह सकते हैं. ठीक है, इसमें काफ़ी सारा कंटेंट हमें मिल जाता है. कंपाइलेशन कंटेंट का जो है हमें एक जगह देखने को मिल जाता है. ठीक है, और अगर हम इसमें ज़्यादा बात करें तो टेक्स्ट बुक के अंदर जो है हमें सब चीज़ जो है वो स्पेसिफाइड तरीके से मिल जाती हैं. कंटेंट वाइज मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलती हैं, अकॉर्डिंग टू करिकुलम मिलती हैं. ठीक है, टेक्स्ट बुक जो है प्रिंटेड एंड डिजिटल फॉर्मेट्स दोनों में जो है अवेलेबल होता है. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, तो एक टेक्स्ट बुक जो है कोई मैनुअल इंस्ट्रक्शन बुक है. ठीक है, जो एक प्रेजेंटेशन कंटेन करती है, प्रिंसिपल्स कंटेन करती हैं सब्जेक्ट के, जो इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें मतलब समझाने के लिए चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अ टेक्स्ट बुक इज़ एनी मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, अ बुक कंटेनिंग अ प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द सब्जेक्ट्स यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन. सो बुक एक काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी एक अहम रोल जो है वो निभाता है किसी की भी लाइफ में. हम अच्छी तरह टेक्स्ट बुक से ही पढ़ पाते हैं. जब तक हम सेल्फ स्टडी बुक से नहीं करते तब तक हम किसी भी चीज़ की तैयारी अच्छी तरह जो है वो नहीं कर पाते हैं. हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक्स्ट बुक का यूज़ करना ही पड़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर हम कुछ गुड ट्रेड्स की बात करें टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या होना ही चाहिए, तो एक सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गुड सोर्स ऑफ नॉलेज जो है उस बुक के अंदर होनी चाहिए जिससे बच्चे को कुछ अच्छा सीखने को जो है वो मिले. एक गाइड होनी चाहिए, एक टूल हम कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ इंटरप्रेटिंग ट्रुथ, सच्ची चीज़ें जो है उसमें ज़्यादातर होनी चाहिए. एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए वो पीपल के लिए. ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कुछ एडवांटेजेस की और कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. तो अगर एडवांटेजेस की बात करें टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक में जो है वो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स में जो हमें मिल जाती हैं. टेक्स्ट बुक जो है वो हमें देते हैं प्लान्स, लेसन्स. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कवर अप करते हैं इसमें. दूसरी अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक जो है वो हमें एक सीरीज़ प्रोवाइड करवाती है एक बैलेंस क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में. ठीक है, उस फॉर्म में जो है हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी मिलती है, बैलेंस्ड मिलती है, क्रोनोलॉजिकल मिलती है. ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक की और अगर हम बात करें, एक डिटेल्ड सीक्वेंस है टीचिंग प्रोसीजर का जो हमें बताता है क्या करना है और कब करना है. ठीक है, यहाँ पे कोई सरप्राइजेस नहीं होते, हर चीज़ जो है वो केयरफुली स्पेल्ड आउट जो है यहाँ पे की जाती है. टेक्स्ट बुक हमें प्रोवाइड करवाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीचर्स कंप्लीट प्रोग्राम्स के साथ. जो सीरीज़ है वो टिपिकली बेस्ड होती है लेटेस्ट रिसर्च पे. जो टेक्स्ट बुक होती है वो हमेशा लेटेस्ट रिसर्च पे जो है वो बेस्ड होती हैं और टीचिंग स्ट्रेटेजीज पे बेस्ड होती हैं. गुड टेक्स्ट बुक जो है वो एक्सीलेंट टीचिंग एड्स हैं. काफ़ी ये जो है एक रिसोर्स हम इन्हें कह सकते हैं टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये बेनिफिशियल है, क्योंकि टीचर इनके थ्रू अच्छी तरह पढ़ा पाता है और स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरह गेन कर पाता है चीज़ों को. अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो इसमें डिसएडवांटेजेस का थोड़ा यही है कि टेम्प्रेरी बुकिश नॉलेज जो है हमें इससे ज़्यादा मिलती है, हमारी डिपेंडेंस इस पर ज़्यादा है. लैक ऑफ डायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट नॉलेज इसमें कमी रहती है. टीचिंग और लर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है इसमें. कभी कभी टेक्स्ट बुक जो है वो टीचर्स को रिप्लेस कर देती है. ठीक है, और अगर हम बात करें तो अपोज करती है डायनामिक मेथडोलॉजी टीचिंग लर्निंग की. बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस हम टेक्स्ट बुक की सिग्निफिकेंस को कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते. वो हमेशा ज़रूरी थी हैं और हमेशा ही ज़रूरी रहेंगे, चाहे कितना भी कुछ हो जाए. ठीक है, टेक्स्ट बुक अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं. चलिए अगर आगे बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं गुड टेक्स्ट बुक के. एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ज़्यादा बोरिंग नहीं होनी चाहिए टेक्स्ट बुक. ठीक है, कि बच्चे को ज़्यादा ही बोरियत हो रही है पढ़ते पढ़ते. जो कंटेंट है वो रिच और वेरिड होना चाहिए. कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिसे पढ़ने में मज़ा आए.
कंटेनिंग इंटरेस्टिंग एंड इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स, थीम्स, इवेंट्स एंड सिचुएशन। कुछ थीम्स, इवेंट्स जो है वो उसमें होने चाहिए जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा देख के चीज़ें समझ पाए और क्या कहते हैं, कनेक्ट कर पाए चीज़ों के साथ। द इलस्ट्रेशन आर अट्रैक्टिव एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट। इलस्ट्रेशन होनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और प्रोवाइड कर रहे हैं अप्रोप्रिएट सपोर्ट। लैंग्वेज रिच और क्रिएटिव होनी चाहिए। चिल्ड्रन जो है वो रिस्पॉन्ड करने चाहिए, ऐसी जो है वो बुक होनी चाहिए जिससे चिल्ड्रन जो है वो उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकें, उससे कुछ सीख सकें। ठीक है, गुड प्रिंटिंग होनी चाहिए। नॉर्मल जो है वो फॉन्ट साइज होना चाहिए बुक का। चलिए बात करें कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में टेक्स्ट बुक के। तो सबसे पहले यहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं, फिजिकल एस्पेक्ट और एकेडमिक एस्पेक्ट। अगर हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहले इसमें आ जाता है साइज ऑफ बुक। बुक जो है साइज़ का वो अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द क्लास होना चाहिए। प्रिंटिंग जो है वो बुक्स की वो भी जो है अकॉर्डिंगली होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा छोटी क्लास है तो उसमें ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो पिक्चर फॉर्म में होनी चाहिए जिससे बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह जो है वो समझ सके। टाइप साइज ऑफ टेक्स्ट बुक। टाइप साइज जो है वो टेक्स्ट बुक का डिफरेंट टाइप साइज जो है वो यूज़ होना चाहिए कवर पेज के लिए, टाइटल के लिए, टेक्स्ट के लिए या फिर कैप्शंस की अगर हम बात करें। पेपर जो है वो अच्छी जो है क्वालिटी का होना चाहिए, एडिकेटली थिक होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, रीजनेबल गुड क्वालिटी का जो है वो होना चाहिए। बाइंडिंग टेक्स्ट बुक की अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कभी कहीं से पेज फट रहा है, कभी कहीं से पेज फट रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह हम पेजों को फोल्ड कर सकें, अच्छी तरह जो है वो कवर अप होनी चाहिए। ठीक है, ओपन हो फ्लैटली, इजीली जो है वो ओपन होनी चाहिए। प्राइस जो है वो टेक्स्ट बुक के ज़्यादा हाई नहीं होने चाहिए कि बच्चा अफोर्ड ही ना कर पाए टेक्स्ट बुक। ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एकेडमिक की बात करें तो थीमेटिक कंटेंट होना चाहिए बुक का। मतलब थीमेटिक कंटेंट से यहाँ पे है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द लर्नर होना चाहिए। ठीक है, जिस हिसाब की क्लास के अकॉर्डिंग जो मेंटल लेवल एक लर्नर का होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कंटेंट उस बुक में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट एंड इट्स प्रेजेंटेशन। जो लेंथ है प्रेजेंटेशन के यहाँ पे मतलब है जो लेंथ वगैरह है चैप्टर की वो भी जो है एज क्लास के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5th क्लास का बच्चा है और इतने लंबे लंबे लेंदी चैप्टर्स दे दिए कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो और टेक्सचुअल लैंग्वेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए, मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए बच्चे के। इलस्ट्रेशंस यूज़ होनी चाहिए उसमें, ज़रूरी है। टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज जो है वो होनी चाहिए, हर लेसन के बाद एक्सरसाइजेज होनी चाहिए कुछ, जिससे कि बच्चा रिवाइज कर सके, रिकैप्चुलेट कर सके चीज़ों को। तो बेसिकली सब कुछ इसमें, चाहे वो फिजिकल एस्पेक्ट हो चाहे वो एकेडमिक एस्पेक्ट हो, बच्चों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ जो है वो होना चाहिए। आगे बात करें कुछ क्राइटेरिया, कुछ गुड टेक्स्ट बुक का कुछ क्राइटेरिया। अट्रैक्टिव होनी चाहिए बुक। ठीक है, टाइटल उसका प्रॉपर होना चाहिए, ऑथर जो है वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो ऑथर का काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिसने वो बुक लिखी है। ठीक है, और अगर बात करें रीसेंट चीज़ों पे जो है बेस्ड होनी चाहिए बुक। लैंग्वेज उसकी अच्छी होनी चाहिए, ईजी होनी चाहिए, कंटेंट अकॉर्डिंगली होना चाहिए, क्लास के हिसाब से, एज के हिसाब से, मेंटल एबिलिटी के हिसाब से लर्नर की। टीचिंग प्रोसीजर जो है बुक में, वैरायटी ऑफ टीचिंग प्रोसीजर जो है वो इसमें इंक्लूड होने चाहिए। काइंड्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स के जो है वो क्वेश्चंस होने चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होने चाहिए इन्फॉर्मेशंस पे, रूल्स पे, प्रिंसिपल्स पे या डेफिनेशंस पे जो है वो बेस्ड होने चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे बुक कीपिंग, अर्थमेटिक, शॉर्ट हैंड, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो होनी चाहिए क्वेश्चंस। अगेन इलस्ट्रेशंस जो हैं वो होनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं बच्चों को कुछ भी समझने में। बात करें कॉमर्स क्लासरूम आपके सब्जेक्ट में एक टॉपिक है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कॉमर्स क्लासरूम आखिर होता क्या है। तो कॉमर्स क्लासरूम की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स, टाइप मशीन्स, कंप्यूटर और वेरियस फिजिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर टीचिंग और प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए इन इक्विपमेंट्स के एक सेपरेट कॉमर्स रूम की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो अप्रोप्रिएट लाइटनिंग, क्रॉस वेंटिलेशन, काम एटमॉस्फेयर, मशीन्स, इक्विपमेंट्स और प्रॉपर फर्नीचर की जो है वो ज़रूरत पड़ती है कॉमर्स रूम में। ठीक है, तो जनरली 3 रूम्स की जो है वो ज़रूरत यहाँ पे जो है पड़ती है प्रॉपर टीचिंग के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप राइटिंग, शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर रूम। ठीक है, तो इसमें जो है वो बात करी गई है कि जो टेबल्स, चेयर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो रखी होनी चाहिए।
बुलेटिन बोर्ड्स होने चाहिए, चॉक बोर्ड्स होने चाहिए, अलमीरा होनी चाहिए, सेपरेट टेबल जो है वो होनी चाहिए, एक एडजस्टेबल चेयर होनी चाहिए हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। क्या कहते हैं, राइटिंग बुक्स जो है, लेटर राइटिंग बुक्स होनी चाहिए, टेप रिकॉर्डर होना चाहिए, एक डस्टबिन होना चाहिए प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं कि होनी ही होनी चाहिए। अगर हम बात करें रूम फॉर वोकेशनल इक्विपमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे भी जो है बात करी गई है कॉपिंग मशीन, कैलकुलेटर्स, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स, जर्नल्स, फाइल कैबिनेट, मॉडल्स, चार्ट्स जो यूज़ किए जाते हैं टीचिंग में, इंडेक्स में, रजिस्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, पोस्टल टिकट्स, कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बैंक से, इंश्योरेंस से, बिजनेस से और अदर ऑफिस से, ये सब जो है वो कॉमर्स रूम में जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। ये हम प्रॉपर रूम्स की बात कर रहे हैं कि कॉमर्स रूम में क्या क्या जो है वो होना चाहिए। क्लासरूम एक अलग हो गया, बाकी ये जो रूम है वो अलग हो गए, ठीक है। अकाउंटेंसी एंड बिजनेस मेथड्स रूम की अगर हम बात करें, ये जो है वो रूम जो है वो हमारे क्लासरूम से रिलेटेड जो है वो है, जिसमें बच्चों के लिए सेपरेट टेबल्स होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, एक टेबल जो है वो टीचर के लिए होनी चाहिए, एक बुलेटिन बोर्ड होना चाहिए, चॉक बोर्ड होना चाहिए, चॉक बोर्ड जर्नल एंट्रीज के लिए, चॉक बोर्ड जो टीचर यूज़ करे, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्लासरूम से रिलेटेड है, और ये जनरली जो कॉमर्स रूम की एक बात जो है वो कही गई है, ठीक है, जो होनी चाहिए कॉमर्स रूम में, ठीक है। तो ये रहा, कुछ इक्विपमेंट्स देख लेते हैं कॉमर्स रूम में, लाइब्रेरी में जो है वो होने चाहिए। तो जो प्रॉपर कॉमर्स रूम है यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो जैसे पंचिंग मशीन, स्टेपलिंग मशीन, रेडी रेकनर की बात करें तो ये एक टाइप की जो है कैलकुलेटिव मशीन ही है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर्स को, फैक्ट्स को, अमाउंट्स को ईजिली हाई एक्यूरेसी के साथ। इससे जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल अमाउंट, वेज, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशंस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेव करते हैं, टाइम भी और लेबर भी, ठीक है। तो इसमें ये आता है। बाकी स्टेपलिंग मशीन आपको पता है स्टेपल करने के लिए, पंचिंग मशीन पंच करने के लिए, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। पोस्टल बैलेंस, डेटिंग मशीन जो स्पेसिफिकली डेट जो मेंशन करने के लिए पेपर्स पे जो है वो यूज़ की जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें, टाइपराइटर होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए, टाइम रिकॉर्डर जो है वो होना चाहिए, ठीक है। टाइम रिकॉर्डर बेसिकली इनका ये है कि उन लोगों के लिए होना चाहिए अटेंडेंस के लिए, बेसिकली बिग ऑफिस में, जिससे कि एक इंडिविजुअल कब आ रहा है ऑफिस में, लेट तो नहीं आ रहा, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये सब जो है वो बात हो गई कॉमर्स रूम की और टेक्स्ट बुक के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा ओवरऑल टेक्स्ट बुक के बारे में। तो चलिए अगला हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और अगर आपको PDF चाहिए सो जॉइन माई टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So till then, bye bye, take care.